हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉइंस इन सीक्वल। किस तरीके से हम दो टेबल्स के बीच में या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जॉइन परफॉर्म करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, जो जॉइंस का टॉपिक होता है, इट्स अ बैकबोन इन सीक्वल। अगर आपको जॉइंस अच्छे होंगे तो आप सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को या कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके जॉइंस का आपको आइडिया नहीं है तो आप चैलेंज फेस करेंगे क्वेरीज को सॉल्व करने में। अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा, जो जॉइंस का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। तो आपसे इंटरव्यूअर फ्रीक्वेंटली पूछ लेगा कि जॉइंस क्या होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर, लेफ्ट आउटर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूअर पूछता है। इसके अलावा एडवांस लेवल पे आपसे एंटी जॉइंस भी पूछ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि जॉइंस समझना, जॉइंस के प्रैक्टिकल सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ, तो सीधे स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है जॉइंस इन सीक्वल। तो जॉइंस की जब बात होती है तो हमको क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को बीच एक दूसरे से कंबाइन करना है और जो हमारा रिजल्ट है उसको लेके आना होता है। अब यहाँ पे मैंने बात करी है इनर जॉइन और आउटर जॉइन की। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बात करी है इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन की। तो इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन में होता क्या है, इनर जॉइन में हम इनर जॉइन में हमारा पर्पस होता है जब भी हमारी दोनों टेबल्स के बीच में रोज मैच करेंगी। इनर जॉइन में होता क्या है कि जब भी हमारी दोनों टेबल के अंदर मैच होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, जब भी मैच होगा तभी हमारा आउटपुट होगा, अदरवाइज आउटपुट रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनर जॉइन में कि जब भी ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग कंडीशन, या मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, जब भी मैच होगा तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आउटर जॉइन में ऑन द कॉन्ट्रेरी आउटर जॉइन में होता क्या है कि आउटपुट रिटर्न होता है इवन इफ देर इज नो मैच ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम और ज्वाइनिंग कंडीशन। तो अगर मैच नहीं भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, हमारा आउटपुट आउटर जॉइन में रिटर्न होता है। अब आउटर जॉइन को फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं अपने लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइंस में। तो आउटर जॉइन फर्दर सब डिवाइड होता है लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइन में। इनर जॉइन सिंपली हमारा यूज होता है जब भी हमारे को मैचिंग वैल्यूज आती हैं कॉमन कॉलम में, पर आउटर जॉइन में वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं जब भी, अगर कोई मैच नहीं भी है तब भी हमारी रोज जो है वो रिटर्न हो सकती हैं आउटर जॉइन में। तो ये एक बहुत ही मोड हाई लेवल एक डिफरेंस होता है इनर और आउटर जॉइंस में। आगे आके आगे चल के हम देखेंगे लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर जॉइंट्स पे क्या होता है, पर हाई लेवल यही डिफरेंस होता है इनर और आउटर में। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू केस बाय केस समझेंगे कि किस तरीके से इनर जॉइन काम करता है, कैसे आउटर जॉइन काम करते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर। अब एक बार सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को समझते हैं और फिर निटी ग्रिटीज में जाएंगे हम इन जॉइंस के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, केस वन में हम डिस्कस करेंगे इनर जॉइन। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो टेबल ली हैं, स्टूडेंट डिटेल्स। इसके पहले मेरे को एक बार डेटाबेस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। डेमोज मेरा डेटाबेस है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मेरे पास ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स आईडी है, मार्क्स है एंड क्लास आईडी, ये चार कॉलम्स मेरे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में हैं। एंड जो क्लास आईडी कॉलम है दैट इज कॉमन कॉलम बिटवीन क्लास डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स। अभी क्लास डिटेल्स के स्ट्रक्चर को भी हम चेक कर लेते हैं तो और अच्छे से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एक बार अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट, तो ये मेरी क्लास डिटेल्स टेबल है। यहाँ पे मेरे पास क्लास आईडी, जैसे मैंने बताया, कॉमन कॉलम है
क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट क्लासेस को मेंशन किया हुआ है, सेक्शंस हैं डिफरेंट क्लासेस के, 10th के 3 सेक्शंस हैं और उनमें इन क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हमारे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं उनके काउंट यहाँ पे गिवन है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इनर जॉइन परफॉर्म करना है। जैसे आपने देखा है इनर जॉइन, और इनर जॉइन से परफॉर्म करके हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है कि जो स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं वो उनका डेटा हमारे पास फैच होके आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स अभी क्लासेस में एनरोल नहीं है या जिन क्लासेस के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है, वो रोज़ रिटर्न नहीं होंगी, केवल वही रोज़ आएंगी जो स्टूडेंट्स क्लासेस में एनरोल्ड हैं एंड जो क्लासेस के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वही रोज़ हमारे पास आने वाली है। तो इनर जॉइन का एक बार आउटपुट को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हमारी एनालिसिस ठीक है या नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यह सिंपली इसको मैं रिमूव कर दूंगा एंड इनर जॉइन हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इनर जॉइन के अंदर क्या होता है, मेरे को ऑन की हेल्प से एक जॉइनिंग कंडीशन देनी पड़ती है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑन के बाद मेरे को एक जॉइनिंग कंडीशन देनी पड़ेगी और वो कंडीशन हम देते हैं कॉमन कॉलम के बेसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बिगनिंग में हमने देखा था, इट रिटर्न्स रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग कंडीशन। तो जॉइनिंग कंडीशन के अंदर जो भी कॉलम देंगे, अगर उसके करस्पॉन्डिंग मैच आएंगे हमारे पास दोनों टेबल्स में, तभी आउटपुट आएगा। तो अगर क्लास आईडी की वैल्यू दोनों टेबल्स में मैच करेगी तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या देना होगा, एलियस देना पड़ेगा। एलियस से ईजी हो जाता है टेबल को रेफरेंस करना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एच डी डॉट क्लास आई डी एंड सी डी डॉट क्लास आईडी कॉमन कॉलम था, दोनों में अगर वैल्यूज़ हैं टेबल्स में, स्टूडेंट डिटेल्स क्लास डिटेल्स, तभी हमारी जो रोज़ हैं वो यहाँ रिटर्न होंगी। तो देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। इस क्वेरी को रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं केवल मेरे पास वही रिकॉर्ड्स यहाँ आएंगे जब हमारे पास मैच होगा क्लास डिटेल्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में। तो जो मनोज है, सुरेश है, कमल है, ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मैच है। एंड यहाँ पे क्लासेस को भी देख सकते हैं हम, जिन भी क्लासेस के करस्पॉन्डिंग मैच है वो क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 10th का और 11th के वैल्यूज़ आ रही हैं क्लासेस की। तो एक बार अगर हम अपने क्लास डिटेल टेबल को दोबारा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12th है, 12th जो क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास आईडी थी 789, पर उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास विजिबल नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है ये भी देख लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट टेबल डिटेल्स टेबल को देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे कभी कहीं भी मेरे पास 789 जो भी मेरी 12th क्लास थी उसके करस्पॉन्डिंग क्लास आईडीज़ नहीं प्रेजेंट थी। ये 789 तो हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो नहीं प्रेजेंट थी 789, तो इनर जॉइन से वो 12th क्लास के रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में भी नल वैल्यूज़ थी एंड क्लास डिटेल्स टेबल में भी नल वैल्यूज़ थी, और इनर जॉइन ने ये नल वैल्यूज़ भी रिटर्न नहीं की हैं। इवन दो दोनों टेबल में नल वैल्यूज़ थी, पर इसने रिटर्न नहीं की क्योंकि इन नल वैल्यूज़ के बीच में कोई मैच नहीं है। इसीलिए इसीलिए इनर जॉइन में नल वैल्यूज़ भी रिटर्न नहीं होती। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर क्या करेगा, नल दे देगा दोनों टेबल्स में, आप लोगों से पूछेगा कि इनर जॉइन से ये नल वैल्यूज़ मैच करके रिटर्न ओके आएंगी, आप लोगों को बोलना नहीं, इनर जॉइन रिटर्न नहीं करेगा नल वैल्यूज़ को, और आप लोगों के पास ये आउटपुट में एविडेंट भी है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं भी आपको जो भी ये हमारे पास डेटा है इसमें कहीं भी आपको नल वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये। तो ये रहा इनर जॉइन जिसके अंदर जब हमारी क्लास आईडी दोनों टेबल्स में मैच करी तभी हमारे पास रिकॉर्ड्स जो हैं यहाँ पे रिटर्न होके आए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे क्लास आईडी दो बार आ रही है, जब मैंने स्टार लिखा है तो यहाँ पे क्लास आईडी दो बार आ रही हैं। पर जब हम बात करते हैं नेचुरल जॉइन की, नेचुरल जॉइन में जो हमारा कॉमन कॉलम होता है वो एक ही बार आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं, तो ये जनरली इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि नेचुरल जॉइन में जो हमारा कॉमन कॉलम होता है वो कितनी बार आता है एंड इनर जॉइन में वो कॉलम कितनी बार आता है। तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि जो आपका इनर जॉइन होगा, जब भी आपका इनर जॉइन होगा तो कॉमन कॉलम रिपीट होता है। कॉमन कॉलम आप यहाँ देख सकते हैं,
वो 2 टाइम्स आया है, और जब भी नेचुरल जॉइन होगा वो केवल नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम जो होता है वो केवल एक ही बार आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एक और यहाँ पे बनता है हमारे को। देखिए मेरा आपको इस वीडियो को बनाने के पीछे और इस कोर्स को बनाने के पीछे पर्पस यही है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। आपको ऐसा ना हो कि कोई भी कंसेप्ट जब हम जॉइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट जॉइन से रिलेटेड रह जाए। तो मैं एग्जॉस्टिव वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये तो रहा हमारा इनर जॉइन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम अपने आउटर जॉइंस को समझना शुरू करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो हाईलाइट करता हूँ, कुछ लोगों को वेन डायग्राम से काफ़ी ईजिली चीज़ें समझ आती हैं। तो अगर हम इनर जॉइन का अगर वेन डायग्राम बनाते हैं, तो मेरे पास ये अगर मैं कहूँ स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, और ये मेरे पास क्लास डिटेल्स टेबल है। तो इनर जॉइन क्या करता है, हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इनर जॉइन क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रिटर्न कर देता है। तो हम आगे चल के जब आउटर जॉइंस डिस्कस करेंगे तब भी हम वेन डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमारा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है वो एनहांस हो सकती है यूजिंग दीज डायग्राम्स। तो अब एक बार लेफ्ट और राइट जो आउटर जॉइंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक बार केस 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज केस 2 एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन। तो जैसे हमने ऊपर देखा था लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन की डेफिनेशन में, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे कैसे है, जैसे हमारा क्लास आईडी जो है एक मैचिंग कॉलम है दोनों टेबल्स के बीच में। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, क्लास आईडी मैचिंग कॉलम है दोनों टेबल्स के बीच में। तो होगा क्या यहाँ पे, जब हम अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट आउटर जॉइन की, तो लेट सपोज ये हमारा वेन डायग्राम है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट डिटेल्स को ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्लास डिटेल्स को ले लेता हूँ। तो लेफ़्ट आउटर जॉइन में होगा क्या कि हमारी सारी रोज़ जो हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के वो आ जाएंगी, एंड जो मैचिंग रोज़ हैं वो भी आ जाएंगी। तो लेफ्ट आउटर जॉइन का पर्पज़ ये रहता है, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल। तो सारी रोज जो यहाँ पे थी वो आएंगी, एंड जो मैचिंग भी रोज हैं वो भी हमारी लेफ्ट आउटर से आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ अपनी राइट आउटर से, तो यहाँ पे भी मैंने अगर वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये स्टूडेंट डिटेल है, ये क्लास डिटेल है। तो राइट आउटर में क्या होगा कि सारी रोज हमारी जो क्लास डिटेल टेबल की हैं, वो आ जाएंगी, प्लस मैचिंग रोज जो हैं वो भी यहाँ रिटर्न होके आ जाएंगी। अब समझने वाली बात ये होती है कि लेफ्ट और राइट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये क्लास डिटेल्स भी लेफ्ट साइड हो सकती है, स्टूडेंट डिटेल्स राइट हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसमें कुछ नहीं है। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल। ऑल रोज आएंगी एक टेबल की यहाँ पे जैसे आपने देखा, एंड मैचिंग रोज फ्रॉम अदर टेबल जो मैच कर रही हैं वो भी आ जाएंगी, और बाकी रोज भी आ जाएंगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल एंड मैचिंग, ये जो मैचिंग रोज हैं ये भी आ जाएंगी, ऑल्सो बाकी रोज जो हैं वो भी रिटर्न यहाँ हो जाएंगी। दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब एक बार क्वेरी लिख के देखते हैं किस तरीके से लेफ्ट आउटर और राइट आउटर काम करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स एच डी लेफ्ट आउटर जॉइन क्लास डिटेल्स सी डी, और जो जॉइनिंग कंडीशन है वो देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन में मुझे जॉइनिंग कंडीशन देनी होती है, तो सी डी डॉट क्लास आई डी इक्वल टू एच डी डॉट क्लास आई डी। तो ये हमारी क्या हुई, ये मैंने जॉइनिंग कंडीशन यहाँ पे दे दी। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे, और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे पास आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो बात निकल के आ रही है, जो मैंने पहले भी इनर जॉइन के वक्त डिस्कस की थी, कि हमारी क्लास डिटेल्स, हमारी जो क्लास डिटेल्स टेबल थी
इसके अंदर 12th क्लास से रिलेटेड भी रोज़ थी, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रोज़ मिसिंग है, वो रोज़ मिसिंग है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट आउटर जॉइन लिया है और लेफ़्ट साइड पे मैंने स्टूडेंट डिटेल्स जो मेरी टेबल थी, ये वाली स्टूडेंट डिटेल्स जो मेरी टेबल थी, इसको लिया था। क्लास डिटेल टेबल को अभी मैंने राइट साइड पे रखा था, इस वजह से सारी रोज़ जो हैं हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के आगे हैं अलोंग विद मैचिंग रोज़। अब यहाँ जब सारी रोज़ की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मैंने स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में दिखाया था कि इसके अंदर नल वैल्यूज़ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी नल वैल्यूज़ भी यहाँ आ गई हैं, दो जो नल रोज़ थी यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, वो भी यहाँ पे आ गई हैं, एंड उनके करस्पॉन्डिंग जो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है क्लास डिटेल्स में, वो भी नल रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी नल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑल्सो एक और मैं केस यहाँ पे आपको बताता हूँ जो इंटरव्यूअर जनरली पूछ लेता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग क्लास आईडी के डिटेल्स नहीं होते। मान लीजिए ये मंजू करके एक और रिकॉर्ड्स होता, एंड इसके 97 मार्क्स और क्लास आईडी का डिटेल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता, आउटपुट में हमारे नल इस तरीके से यहाँ पे बाकी जो कॉलम है, जो मेरे क्लास डिटेल्स के कॉलम हैं, जो मेरे क्लास डिटेल्स टेबल के कॉलम हैं, उनके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ नल वैल्यू आ जाती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब भी वैल्यू हमारी लेफ्ट टेबल में, अभी के केस में अगर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में प्रेजेंट है और क्लास डिटेल्स टेबल में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में रिकॉर्ड एज इट इज आएगा और क्लास डिटेल्स टेबल में उस रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एक और सिनेरियो यहाँ पे समझने वाला है कि मान लीजिए, ये भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, अगेन फ्रेंड्स जॉइन का टॉपिक ही ऐसा है जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। मान लीजिए एक और रिकॉर्ड था हमारे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, राहुल के करस्पॉन्डिंग 98 मार्क्स थे, और जो क्लास आईडी राहुल जिसमें था, वो क्लास आईडी लेट सपोज थी 15 था। ये 15 जो क्लास आईडी है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था हमारे क्लास डिटेल्स टेबल में। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे नल वैल्यूज़ ही आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जब हमारी क्लास आईडी की वैल्यू स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में नल थी, तब भी सारे रिकॉर्ड्स नल हो गए, और जब यहाँ पे वैल्यू कुछ और थी जो क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं थी, क्लास आईडी की ऐसी वैल्यू स्टूडेंट डिटेल्स में थी जो क्लास आईडी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उनके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे वैल्यूज़ नल हो गई हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, या मैं कहूँ एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें लेनी बहुत ज़रूरी है इन आउटर जॉइंस। तो अभी हमने देखा लेफ्ट आउटर जॉइन का एग्जाम्पल, एक बार राइट आउटर जॉइन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमिलर ही रहता है लेफ्ट आउटर जैसा, बस यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या किया है, लेफ्ट की जगह मैं इसको राइट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास डिटेल्स अलोंग विद मैचिंग रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट और क्लास डिटेल्स टेबल में हैं वो रिटर्न होके आ जाएंगे। तो एक बार इस क्वेरी को हम यहाँ रन जब कर लेंगे, एक बार उस डेमोज अपने डेटाबेस का रेफरेंस ले लेते हैं, इसको अब रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है, एक बार इस आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पता है मेरे क्लास डिटेल्स, जो मेरी क्लास डिटेल्स टेबल थी, इसके अंदर 12th के रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा थे, बेसिकली 12th क्लास के रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा थे करस्पॉन्डिंग टू क्लास आईडी 789। पर ये क्लास आईडी क्या थी, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में प्रेजेंट नहीं थी। तो जब मैंने राइट आउटर जॉइन यूज़ किया, तो ये मैचिंग रिकॉर्ड्स तो मेरे पास आ ही गए सारे यहाँ तक, प्लस ये जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं ये भी रिटर्न हो गए फॉर क्लास 12th, और उनके करस्पॉन्डिंग जो मेरी स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ से मेरी ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है, तो उन सारी वैल्यूज़ उन कॉलम्स के अंदर वैल्यू जो है नल चली गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप 12th क्लास के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में वैल्यूज़ नल आ रही हैं हमारी। अब एक और भी चीज़ यहाँ समझने वाली है, मेरा एक रिकॉर्ड एंटायर रिकॉर्ड नल भी था मेरे क्लास डिटेल्स टेबल में, ये लास्ट में आप देख सकते हैं एंटायर रिकॉर्ड नल था,
तो वो रिकॉर्ड भी रिटर्न हो गया है एंड उसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज मेरी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में यहाँ पे आ गई हैं। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये इस नल रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग है जो मेरी क्लास डिटेल्स टेबल में है। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ क्लास डिटेल्स टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, दीज आर मैचिंग रिकॉर्ड्स एंड दीज आर नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद जो नल वैल्यूज थी वो भी रिटर्न होगी मेरी क्लास डिटेल्स टेबल की। तो दिस इज राइट आउटर जॉइन। अब एक बार फुल आउटर जॉइन देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट डिटेल्स एंड क्लास डिटेल्स टेबल के बीच में फुल आउटर जॉइन लगाएंगे तो क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे केस 3 में फुल आउटर जॉइन को डिस्कस करेंगे। फुल आउटर जॉइन में होता क्या है, लेट सपोज अगेन हम अपने वेन डायग्राम से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज ये मेरी स्टूडेंट डिटेल्स है एंड ये मेरी क्लास डिटेल है, दिस इज स्टूडेंट डिटेल्स एंड दिस इज क्लास डिटेल्स। तो ऑल द रोज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, ऑल द रोज फ्रॉम क्लास डिटेल टेबल एंड कॉमन वैल्यूज़, ये सब हमारी फुल आउटर जॉइन में यहाँ रिटर्न होती है। तो स्टूडेंट डिटेल्स, क्लास डिटेल्स एंड मैचिंग सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं कैसे आउटपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। एंड एक बार मैं आपको स्टेटमेंट से भी दिखा देता हूँ, इन फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो जैसे आपने वेन डायग्राम में देखा, इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात समझने वाली है कि जो फुल आउटर जॉइन होता है वो सीक्वल सर्वर में डायरेक्ट होता है, पर यहाँ पे आपको माई सीक्वल में फुल आउटर जॉइन डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक ऑल्टरनेटिव है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसी क्वेरी को मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स मैं किस तरीके से इस क्वेरी को डिज़ाइन करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, लेफ़्ट और राइट दोनों जो हमारी क्वेरीज़ हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। ओके, एंड ये मेरा लेफ़्ट आउटर हो गया है, ये मेरा राइट आउटर हो गया है। एंड जो डुप्लीकेट वैल्यू, अब मैं इसको इसका लॉजिक भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो यूनियन के थ्रू हम हटा देंगे, क्योंकि यूनियन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर देता है। तो हम यूनियन यहाँ लिख देंगे। अब जब यूनियन करेंगे हम इन दोनों क्वेरीज का, तो मेरे पास फुल आउटर जॉइन यहाँ परफॉर्म हो गया है। तो दिस इज़ फुल आउटर जॉइन। तो फ्रेंड्स ये हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट टेबल के और राइट टेबल के रिकॉर्ड्स आ गए हैं अलॉन्ग विद देयर मैचिंग रिकॉर्ड्स। और मैचिंग रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे आप लोगों को पता है मैंने यूनियन का यहाँ यूज़ किया है। जैसे आप अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने यूनियन का यूज़ किया था ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यहाँ पे ना आए। तो एक बार अगर हम अपने वेन डायग्राम से लॉजिक को समझें तो यहाँ पे मान लीजिए मेरी ये ए टेबल है और ये मेरी बी टेबल है। तो लेफ़्ट आउटर से आपको पता है मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं यूजिंग लेफ़्ट आउटर। और राइट आउटर से क्या होगा, मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, पर राइट आउटर से मेरे पास ये भी रिकॉर्ड दोबारा आ जाएंगे। तो ये होगा क्या, ये जो हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स थे, जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे हमारे, ये दो बार डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इसी डुप्लीकेसी से बचने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूनियन को यूनियन को यहाँ पे यूज़ कर लिया जिससे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना आए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे फुल आउटर जॉइन की हो गई हैं। तो अगर आपको कभी भी माई सीक्वल में फुल आउटर जॉइन करना है तो आपको लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और दोनों के बीच में यूनियन का यूज़ करके आप फुल आउटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फुल आउटर जॉइन। डुप्लीकेट वैल्यू से बचने के लिए मैंने क्या किया, यूनियन यूज़ कर लिया। अब जब हमारे को इनर जॉइन क्लियर हो गया है, आउटर जॉइन में लेफ्ट राइट एंड फुल आउटर जॉइन क्लियर हो गए हैं, अब हम बात करेंगे एंटी जॉइंस के बारे में। एंटी जॉइंस क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडवांस टॉपिक है। जनरली आजकल इंटरव्यूज़ में पूछा जाने लगा है एंटी जॉइंस के क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स मेरा पर्पज़ यही है इस वीडियो के अंदर कि आप लोगों को इंटरव्यू रेडी किया जाए। तो इसीलिए मैं सारे ऐसे सिनेरियो बताऊंगा, निटी ग्रिटीज़ में अंदर जाके हम समझेंगे कि किस तरीके से, ताकि जॉइन आपको किसी तरीके से आपको क्लियर हो जाए और आप खुद से
नॉट ओनली दिस सिनेरियो बट अदर सिनेरियो, जैसे इंटरव्यूअर कई बार आपको दे देगा 1 1 1, यहाँ 1 1, ऐसे सिनेरियोज भी आप इजीली खुद से सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो अब एक बार एंटी जॉइंस को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट और राइट एंटी जॉइन के लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बोलता है फाइंड रोज इन वन टेबल दैट हैव नो मैचेस इन अदर टेबल, दैट इज लेफ्ट एंड राइट एंटी जॉइन। तो अगर वेन डायग्राम से इसको समझते हैं, फाइंड रोज इन वन टेबल, ये स्टूडेंट डिटेल्स थी, ये हमारी क्लास डिटेल्स थी, एंड फाइंड रोज इन वन टेबल, इसने रोज इन वन टेबल यानी इन रोज को आइडेंटिफाई कर लिया। दैट हैव नो मैचेस, यानी ये जो सेंटर में कॉमन था इसको हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ मैचेस वाली रोज नहीं उठानी, केवल हमारे को ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की नॉन मैचिंग रोज जो है सी क्लास डिटेल्स टेबल में वही उठानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का जॉइंस होते हैं एंटी जॉइंस। यहाँ पे मुझे जॉइनिंग रो जो कॉमन रोज हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैच हो रहा है क्लास आईडी कॉलम के बेसिस पे, उन रोज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो रोज उठानी है जहाँ पे क्लास आईडी हमारी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में है पर क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं है। देख लेते हैं कैसे ये क्वेरीज बनती हैं। तो केस 4 में हम क्या करेंगे, एंटी जॉइन लिखेंगे यहाँ। केस 4 एंटी जॉइंस। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसी को ही मैं लेफ्ट को पहले पुल करके ले आऊँगा एंड यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे डेमो करके अपने डेटाबेस का रेफरेंस। अब फ्रेंड्स, लेफ्ट एंटी जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन में क्या करना है मुझे, जो रोज केवल एंड केवल, इवन मैचिंग रोज भी नहीं, केवल और केवल स्टूडेंट डिटेल्स में प्रेजेंट हैं वही लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, वेयर cd डॉट क्लास id इज नल, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। जब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि आउटपुट आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्लासिक केस है। यहाँ पे जितनी भी मैचिंग रोज थी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एंड क्लास डिटेल्स टेबल में वो नहीं आई हैं, केवल वही रोज जो केवल एंड केवल स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में थी पर क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं थी, वो रोज ही डिस्प्ले हुई हैं। तो दो नल रोज मेरे पास स्टूडेंट टेबल्स डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, वो आ गई हैं, उनके करस्पॉन्डिंग क्लास डिटेल्स टेबल के कॉलम्स में भी नल वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्लास डिटेल्स टेबल में क्या रिफ्लेक्ट होगा, वहाँ पे नल वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे ये जो रोज थी हमारी उठ के आगे, जो केवल स्टूडेंट डिटेल्स, केवल एंड केवल ओनली लाइज इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, वो यहाँ पे रिटर्न होके आ गई। इसी में ही अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल पे ये क्वेरी इस तरीके से चलाते हैं, स्मॉल कर देते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, राइट आउटर जॉइन लिख दिया, क्लास डिटेल्स टेबल है और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की क्लास आईडी नल कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, क्लास डिटेल टेबल की क्लास आईडी नल कर रहे थे। अब हमें राइट एंटी जॉइन सीखना है। दिस इज एग्जांपल ऑफ राइट एंटी जॉइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऊपर वाला एग्जांपल था, दिस वाज फॉर लेफ्ट एंटी जॉइन। तो राइट एंटी जॉइन में इसको जब हम रन करेंगे, ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 12th की जो 3 क्लास आईडीज थी, 12th क्लास की 7 8 9 केवल क्लास डिटेल्स आईडी में थे, क्लास डिटेल्स टेबल में वो एग्जिस्ट करते थे रिकॉर्ड्स। तो 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग रोज यहाँ पे आ गई हैं, प्लस एक नल जो हमारी रो थी, हमारी क्लास डिटेल्स टेबल में एक रो ऐसी थी जिसमें सारी नल वैल्यूज थी, वो रो भी यहाँ आउटपुट में आ गई है। एंड इन रोज के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास डिटेल्स टेबल की रोज थी, इनके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की रोज में मेरे पास नल वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होंगी। ये इंटरव्यूअर आपसे जनरली पूछ लेता है कि दूसरी टेबल के कॉलम्स में क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के कॉलम्स में मेरी नल वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी करस्पॉन्डिंग टू द रोज फॉर क्लास डिटेल्स टेबल। इंपॉर्टेंट है लेफ्ट एंटी जॉइन एंड राइट एंटी जॉइन।
अब एक बार फुल एंटी जॉइन भी देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो मेरे पास मैंने 4 कर लिया था। अब एक बार मैं केस 5 कर लेता हूँ, फुल एंटी जॉइन। तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास 2 टेबल हैं, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एंड क्लास डिटेल्स टेबल। तो फुल आउटर में आपको पता है दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते थे, मैचिंग नॉन मैचिंग। पर फुल एंटी जॉइन में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो क्लास डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते वो रिटर्न होंगे, प्लस क्लास डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते वो रिटर्न होंगे। दोबारा सुनिए ध्यान से, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो क्लास डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, और क्लास डिटेल्स टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवर जॉइनिंग कंडीशन। दोनों जो हमारे टेबल्स हैं उनके बीच में जो मैचिंग रोज हैं और ऑन द बेसिस ऑफ क्लास आईडी वो यहाँ नहीं आएंगी। देख लेते हैं कैसे आउटपुट आता है इसका। तो मैं फुल एंटी जॉइन की अपनी क्वेरी यहाँ उठा, फुल आउटर जॉइन की क्वेरी यहाँ उठा लूँगा। इसी जैसी ही ये क्वेरी बनेगी, बस इसमें हमें क्या होगा, नल की कंडीशन यहाँ एक्स्ट्रा जोड़नी है। तो जब भी लेफ्ट हमारा आउटर जॉइन है तो मेरे को उसके अदर टेबल कौन सी थी, क्लास डिटेल। तो सी डी डॉट क्लास आई डी इज नल, ये लिख देना है। और राइट आउटर जॉइन में मेरे पास टेबल है, तो यहाँ मुझे लिख देना है वेयर एच डी डॉट क्लास आई डी इज नल। ऊपर मैंने सी डी डॉट क्लास आई डी लिख दिया क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल थी, तो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो रिकॉर्ड। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में है पर क्लास डिटेल्स टेबल में नहीं है, तो मैंने उसके लिए वेयर सी डी डॉट क्लास आई डी इज नल लिख दिया। एंड दूसरा केस जहाँ पे क्लास डिटेल्स टेबल में है स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में नहीं है, तो वहाँ पे मैंने एच डी डॉट क्लास आई डी लिख दिया। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कैसा आउटपुट आता है इसका। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो वैल्यूज़ थी 12th की वो तो आ ही गई, नल वैल्यूज़ आ गई हैं। एंड जो क्योंकि रो डुप्लीकेट होती, यहाँ पे एक्स्ट्रा नल रोज भी थी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में, पर क्योंकि मैंने यूनियन लिखा हुआ है, अगर मैं मान लीजिए यूनियन ऑल लिख देता है यहाँ पे और अब इस क्वेरी को रन करता, तो देखिए कैसे आउटपुट आता है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल की जो नल रोज थी वो अलग आई हैं, और जो क्लास डिटेल्स टेबल की नल रो है वो अलग आई है। पर क्योंकि मैं यहाँ पे यूनियन यूज़ करता हूँ तो मेरी डुप्लीकेट जो ये 3 रोज, यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ, ये रो एंड ये रो, इन 3 करस्पॉन्डिंग इन 3 रोज के रिप्लेसमेंट होगी सिंगल रो, क्योंकि डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट कर देता है मेरा यूनियन। तो यहाँ क्या होगा, इन 3 के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल नल वैल्यूज़ की रो आ जाएगी, और ये 12th तो था ही जो केवल क्लास डिटेल्स में था, स्टूडेंट डिटेल्स में था नहीं था, वो भी यहाँ रिटर्न हो गया। तो एक बार दोबारा से इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ फुल एंटी जॉइन। तो मुझे उम्मीद है ये फुल एंटी जॉइन भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सिनेरियोज, मैं कहूँगा मल्टीपल सिनेरियोज एंटी जॉइंस की बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। इंटरव्यूअर भी फ्रीक्वेंटली आजकल पूछने लग गए हैं, बिगनर लेवल पे एंटी जॉइंस को पूछने लग गए हैं। तो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं इसके सारे सिनेरियोज किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो समझा है, ऐसे ही आपको खुद से टेबल, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ऐसे टेबल्स बना के खुद से भी इनको प्रैक्टिस करना है। तो ये तो रहा जॉइंस का कंसेप्ट, जिसमें मैंने सारे जितने पॉसिबल जॉइंस हो सकते थे, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, एंड देन एंटी जॉइंस जिसमें लेफ्ट एंटी, राइट एंटी जॉइन एंड फुल एंटी जॉइंस हो सकते थे, वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, वीडियोज़ को व्यू करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे इंस्पिरेशन के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले आगे इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप इस
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।